जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। बीसीसीआई सूत्रों ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह को कमर का स्ट्रेस फ्रैक्चर है, जिस वजह से कई महीनों तक जसप्रीत बुमराह को क्रिकेट से बाहर रहना पड़ सकता है। अगर जसप्रीत बुमराह अब बाहर हो जाते हैं, जो आने वाला टी20 वर्ल्ड कप है, क्या उसको पहले से ही इंडिया टाटा बाय बाय गुड बाय कर सकता है? जसप्रीत बुमराह के बिना कैसा होगा टीम इंडिया का अटैक, और जसप्रीत बुमराह के ना होने से टीम इंडिया की रहेगी कैसी हालत, डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई जो बड़ी खबर है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह शायद टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी कमर में स्ट्रेस फ्रैक्चर बताया जा रहा है, ऐसा बीसीसीआई सोर्सेज ने कहा है। कोई आधिकारिक रूप पर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे टी20 वर्ल्ड कप की टीम में इंडिया की, तो भाई इंडियन टीम वर्ल्ड कप कैसे जीतेगी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सच में फ्रैक्चर जैसी कोई चीज़ है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है, बैक में है, कई महीनों तक अगर आपका स्पीयर हेड जो अटैक है, बॉलर है, वो अगर बाहर होने वाला है, ये अभी तक बाहर बताया क्यों नहीं जा रहा है? और ये इतना थ्रू एंड थ्रू होके किसी सोर्स के थ्रू और ऐसे वैसे क्यों बाहर खबर आ रही है? क्योंकि अगर रोहित शर्मा की हम अगर जो हम देखते हैं कि पहला टी20 मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगर हम उनकी बात सुनते हैं, वो कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह इसलिए नहीं खेल रहे, उनको निगल है। और निगल शब्द अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई छोटा मोटा कोई चोट लग जाती है, तबीयत ठीक नहीं है, हल्का सा पैर मुड़ गया या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज होती है। फ्रैक्चर जैसी चीज को आप निगल बोल रहे थे, ये कैसे हो सकता है? नहीं, और अगर इतनी बड़ी इंजरी, अब अभी तक जसप्रीत बुमराह एशिया कप से बाहर थे और हमने देखा कि टीम इंडिया की क्या हालत हुई जब बुमराह टीम में नहीं है, जब बुमराह टीम के अटैक में नहीं है। अब टी20 वर्ल्ड कप है, तब भी हमने ये सोचा कि शायद दुबई की पिचेस थी, वहां पर हमारे पास कोई बढ़िया बॉलर नहीं थे। भाई ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे हो, आपके पास आउटराइट फास्ट बॉलर, आपके पास पेस अटैक का लीडर सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह था। अब अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो आप किसको अपना लीडर बनाओगे, वो भी उस टाइम पर जब आप इस समस्या से जूझ रहे हो कि जसप्रीत बुमराह के साथ साथ किसको खिलाना चाहिए? करेक्ट। और उसके वजह से हमने एशिया कप में देखा कि जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे, आपके पास पेस अटैक को लीड करते हुए थे भुवनेश्वर कुमार। और भुवनेश्वर कुमार के साथ हमने देखा कि एक तो दुबई वाली पिचेस थी, टॉस का डिसएडवांटेज भी मिल रहा था, लेकिन उस वजह से ऐसा साफ दिखाई दे रहा था, चाहे भुवनेश्वर कुमार की आप शक्ल देख लें, चाहे उनकी बॉलिंग देख लें, चाहे उनकी बॉलिंग का एनालिसिस देख लें स्टैट्स में, उनके ऊपर प्रेशर साफ साफ था और वो उस प्रेशर के अंदर वो ढह रहे थे। और ना सिर्फ प्रेशर, अगर मैं लास्ट स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग की बात करूं तो बहुत छक्के खाए उन्होंने। 19वां ओवर को लेकर लोग मजाक उड़ाने लगे हैं टीम इंडिया की, मीम्स बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं 19th ओवर को लेकर। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग को लेकर हमेशा से थी। वहां पर हमें लग रहा था कि हमें जसप्रीत बुमराह के साथ कौन सा ऐसा बॉलर होगा जो कम रन दे, रन रोक सके, जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट हो। ऐसे हम बॉलर्स ढूंढ रहे थे कि कभी अर्शदीप ढूंढ रहे थे, कभी हर्षल पटेल सोच रहे थे कि क्या वो बॉलर होंगे। अब अगर जसप्रीत बुमराह ही नहीं होंगे तो ये पेस अटैक कितना कमजोर लग रहा है। ये इतना कमजोर अटैक लग रहा है कि आप सोचिए कि जब जसप्रीत बुमराह एशिया कप में नहीं खेले थे तो उनके बदले लेकर आए आवेश खान को, तब हम बोलते रह गए कि मोहम्मद शामी क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि वो एक मैन टू मैन रिप्लेसमेंट लग रहे थे, अग्रेसिव बॉलर है, फास्ट बॉलर है, तब उनको जाना चाहिए था। लेकिन आप यंग कंधों को लेकर जाना चाहते थे, जिनके मतलब जो फील्डिंग भी अच्छी कर लें, बीच में लंबे टाइम तक वहां ठहर जाए, भले ही पिटे, भले ही जिम्बाब्वे से पिटे, भले ही हांगकांग से पिटे, भले ही वेस्ट इंडीज से पिटे, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि आवेश खान कुछ ना कुछ कर जाएंगे। और उसके बाद ये बोल के उनको बाहर कर दिया गया कि वो तो हो गए हैं बीमार। कौन सी बीमारी, क्या बीमारी, किसी ने नहीं बताया। बीसीसीआई का कोई मतलब नहीं है अभी तक भी अगर आप आवेश खान का स्टेटस देखते हैं तो वो यही पता चलता है कि वो अभी तक रिकवर कर रहे हैं। बीमारी शायद ठीक हो गई है, नहीं हो गई है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब टीम अनाउंस हुई 3 टी20 के लिए, तो उसका पार्ट थे मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी टी20 वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व्स का भी पार्ट है, पर मोहम्मद शमी को कोविड हो गया। 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के निकल गए, साउथ अफ्रीका का पहला मैच निकल गया। अभी तक मोहम्मद शमी के कोविड का क्या हाल है, वो अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी को खिलाना चाहिए, तो भाई मोहम्मद शमी ने आखिरी मैच कब खेला था? आप उस प्लेयर को अब अपने अटैक का लीडर बना दोगे जो पिछले 1 साल से लगभग आपके लिए कोई क्रिकेट खेला ही नहीं है, टी20 वनडे कोई खेला ही नहीं है। आप वो भी छोड़ दीजिए, आप 1 साल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मोहम्मद शामी जब कोविड पॉजिटिव हुए, उनके रिप्लेसमेंट में उमेश यादव को अनाउंस किया गया। एक अच्छी चॉइस बन सकते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि काउंटी वगैरह खेलते हुए भी उनको हो गई थी इंजरी, और इंजरी के बाद उनको वापस बुलाना पड़ा। और उनको काउंटी से बाहर भेजा था क्योंकि वो इंजर्ड हैं। और 3 साल हो
गए हैं उनको इंडिया के लिए खेले हुए। उमेश यादव को इतना वक्त हो गया है, आकर एकदम से रिदम नहीं कभी कभी पकड़ी जाती है, और इंजरी के बाद अगर आप आते हो तो वैसे भी नहीं हुई पकड़ी जाती है। आईपीएल में भले इस बार उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही थी कि हमने शामी और उमेश को इसीलिए कंसीडर करा क्योंकि पुराने हैं, एक्सपीरियंस हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, स्विंग भी है इनके और पास। अगर सिराज को लाना होता तो उनको वापस इंग्लैंड से लेकर आना होता, क्योंकि वो ऑलरेडी मोहम्मद सिराज जो है ऑलरेडी काउंटी खेल रहे हैं, तो इसीलिए वो कह रहे थे कि अगर इनको हम लेके आ रहे हैं, जरूरी नहीं है हम उनको खिलाएं या ना खिलाएं, एक दो गेम्स के लिए उनको इतना लंबा ट्रैवल क्यों कराना। तो हमारे पास जो अभी रिसोर्सेज है वही काफी बिल्कुल है। तो आपके लिए अभी तक उमेश यादव, मोहम्मद शमी एक तरीके से रिजर्व प्लेयर थे। अब आपके पास एकदम से जसप्रीत बुमराह नहीं है, और मैं ये कहना चाहूंगा मुझे डर लग रहा है अब मुझे डर लग रहा है कि हमारे कैंपेन का क्या होगा, क्योंकि आपके पास लीडर ऑफ द अटैक ही नहीं है। अभी तक तो आप अटैक में वो बाइट नहीं दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि यार ये अटैक ना किस तरीके से परफॉर्म करेगा। आप अभी तक ना डिस्काउंट दे रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर हैं, जब ये लोग ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर जाएंगे तो वो दुबई जैसा ना टॉस फैक्टर होगा, ना धीमी पिचेस होंगी। अब आपके पास लीडर ऑफ द अटैक नहीं है, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है, मुझे लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, इतने बड़े प्लेयर्स, मतलब इनसे भी ज्यादा बड़ा झटका है जसप्रीत बुमराह का टीम में ना होना। और टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स अब ये बताएं कि 1-1.5 साल से जो आप लोग बता रहे थे कि टीम इंडिया के पास 3-4 टीम्स हैं, अलग अलग टीम्स खेल सकती हैं, हम और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, एक ही बार में 3-3, 4-4 जगह हम मैच खेल सकते हैं, भाई आपके पास एक रिप्लेसमेंट कहां है। और अभिषेक, मुझे जो सबसे बड़ा सवाल पूछना है वो ये है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है। स्ट्रेस फ्रैक्चर किस वजह से होता है? ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से होता है। ज्यादातर लोग यही कहेंगे ना कि स्ट्रेस फ्रैक्चर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जा रही है। ओके, बहुत ज्यादा क्रिकेट तो खेली जा रही है, तो इस बहुत ज्यादा क्रिकेट में ऐसा कैसे हो जाता है कि आईपीएल में आप 14 मैच खेलते हो? अगर आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है तो क्या आपको नहीं चाहिए कि आप आईपीएल में भी थोड़े से मैचेस का रेस्ट लेकर खेलो? देखो, वैसे आपका सवाल बड़ा मतलब बहुत सीरियस है, लेकिन इस पे मुझे एक थोड़ा सा लाइट वे में मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि शोएब अख्तर अक्सर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को देखते थे, उनको अक्सर कमेंट्री में या अपने यूट्यूब चैनल पे, और ये बोलते हैं कि भाई कमाल के बॉलर हैं, बढ़िया एक्शन है, बढ़िया रिलीज है, सब कुछ अच्छा है, लाइन लेंथ है, स्पीड है, लेकिन इनकी जांघें कमजोर हैं, इनकी कमर कमजोर है, इनको चाहे जो मर्जी आप इसे मजाक में लो चाहे सीरियसली लो, लेकिन इनकी पीठ और इनकी जांघें वो फास्ट बॉलर्स वाली नहीं दिखती हैं। कहीं ना कहीं शोएब अख्तर की वो बात सच होती दिख रही है। अब चाहे इस पे हंसो, चाहे रो, चाहे जो मर्जी समझो। भाई शोएब भाई हो सकते हैं जांघें एक्सपर्ट हो, मतलब मैं तो सिर्फ सवाल उठा सकता हूं, और मेरा सवाल ये है कि केएल राहुल जैसे प्लेयर, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर, जब ये अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, तो सारे मैचेस खेलते हैं। अगर आपकी बॉडी वल्नरेबल है तो क्या आपको नहीं चाहिए कि जब आप आईपीएल खेलो तब भी आप थोड़ा सा रेस्ट लो, ताकि आप अपनी बॉडी का ध्यान रख सको? या ये सिर्फ बॉडी का ध्यान रखना सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस में, और वो भी जब T20 वर्ल्ड कप जैसा बड़ा है यार, 2007 के बाद एक वर्ल्ड कप नहीं खेला इन्होंने, एक नहीं ढंग से परफॉर्मेंस आई इनकी। एक छोटी सी बात, ये तो एम्प्लॉइज हैं, आप एम्प्लॉयर्स से क्यों नहीं पूछते हैं कि इतना क्रिकेट बीच में घुसाने की क्या जरूरत है? कि आपके पास जब एक सीरीज आपकी खत्म होती है, बीच में आपने जबरदस्ती के दो जो है, आपके एशिया कप खत्म हुआ, आपने जबरदस्ती बीच में तीन सीरीज डाल दी हैं। एक आपने डाल दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक वनडे भी डाल दी। हाँ, वनडे, वही मैं कह रहा हूं कि आपने बीच में ऑस्ट्रेलिया भी डाल दिया है, आपने बीच में साउथ अफ्रीका भी डाल दिया, आपने सब कुछ डाल दिया जो बीच में पॉसिबल हो सकता है, आपने ओडीआई सीरीज तक डाल दी है बीच में। मतलब इसकी क्या जरूरत थी? क्या ये इसी के लिए था कि आपको वार्म अप मैचेस खेल लेते ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर, कम से कम वार्म अप तो हो जाते ऑस्ट्रेलिया की पिचों के हिसाब से, एटलीस्ट वहां जाके करते तो थोड़ा एक्लेमेटाइजेशन जिसे कहते हैं वो बेहतर होती। लेकिन यहां पर बीच में बस आपको लग रहा है कि चलो थोड़ा इन बिटवीन पैसा भी कमा लेते हैं, गिवन दैट फाइनल में इंडिया नहीं पहुंच पाया, पता नहीं क्या आपके जो बैलेंस शीट है, आप अगर बैलेंस शीट के हिसाब से क्रिकेट को चलाने लगे तो फिर क्रिकेट तो हो लिया। और दूसरी बात ये कि आप, ये बहुत अच्छी बात कही थी अतुल वासन साहब ने भी, कि वहां तो स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं। जब आप आईपीएल की बात करते हो, वहां पे जब आप कह रहे हो कि 14 मैचेस ऑन द ट्रॉट खेलते हैं, तो वहां पे स्पॉन्सर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। वहां पे फ्रेंचाइजीज आपको रेस्ट लेने नहीं देंगी, आप वहां पे ब्रेक नहीं ले सकते हो। आप इंटरनेशनल मैचेस में आके जितने बड़े भी प्लेयर हो, आप यहां पे आके ब्रेक ले लेते हो, रेस्ट ले लेते हो, तो फिर कुछ भी हो जाता है। हम फैंस बेवकूफ हैं, मतलब हम फैंस ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए। यार 2007 में हमने इनॉग्रल वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद 15 साल हो गए हैं, हम अभी तक लगातार सबसे बड़ी लीग हमारे देश में होती है, हम
एक बढ़िया वर्ल्ड क्लास एक टीम नहीं बना पा रहे। हम पिछले एक साल में हम पहले राउंड में बाहर हो गए T20 वर्ल्ड कप 2021 से, उसके बाद हम अच्छे रिप्लेसमेंट नहीं ला पा रहे। और मैं सही बता रहा हूं, वी आर जस्ट 1 इंजरी अवे। अगर हमारे भगवान ना करे हार्दिक पांड्या को कोई इंजरी हो गई, भाई साहब टीवी भी देखूंगा नहीं मैं। मुझे ऐसा सा लगता है कि मतलब हो गया टाटा बाय बाय, क्योंकि आपके पास जो वो क्रूशियल प्लेयर्स हैं जो पूरा बैलेंस बना रहे हैं, उनके कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हार्दिक पांड्या अभी देख लिया कि हार्दिक पांड्या अगर टीम में नहीं है तो उनका कोई रिप्लेसमेंट एज सच मैन टू मैन रिप्लेसमेंट नहीं है। मैन टू मैन तो छोड़ो, 6th बॉलिंग ऑप्शन नहीं है भाई आप लोगों के आप पास। 5 ही लेके चल रहे हो, आपके पास कोई छठा और है नहीं। बीच में जगह आप जो बच रही थी वहां पर ऋषभ पंत को आपने डाल दिया। 2 विकेट कीपर टीम में इंग्लैंड एक साथ खेल ऑस्ट्रेलिया रहे हैं। जैसी टीम 7-7 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ खेलती है कि अगर किसी बड़े प्लेयर वहां इतने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कहां से आ जाते हैं और यहाँ पे क्यों नहीं आते? भाई तो एक्सपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो, जो भी तुम्हारे बस में तो इतना सारा पैसा है वो कर लो। वो मतलब वो लोग नजर तो रख रहे हैं, आपके पास भी हैं यार क्रिकेटर्स। ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा आपका डोमेस्टिक सिस्टम है, उसके बाद आईपीएल आप लगातार खेल रहे हो। आप क्यों नहीं ईयर मार्क कर सकते कि यार कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन पर मैं सबसे ज्यादा मेहनत करना चाहता हूं? क्यों आप वेंकटेश अय्यर पर, अगर आपको लग रहा था कि वो वैसे रिप्लेसमेंट है, आप उनको पूरा का पूरा सपोर्ट दीजिए ना, मत खिलाइए प्लेइंग 11 में अगर आपको नहीं लगता। पर उनके पास एक अच्छा कोच होना चाहिए, आपको उन पर मेहनत करनी चाहिए। खैर, जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। कितना बड़ा झटका है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा झटका है? और एक और सवाल जो लोगों को बताना चाहिए, एक सवाल ये भी बनता है कि अगर जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं होते हैं, अगर वो सच में इतने लंबे टाइम के लिए इंजरी के लिए चले जाते हैं, तो कौन उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है? नीचे कमेंट्स में बताओ, और जहां जहां भी आपको जगह दिखती है वहां बताओ। हमारे इंस्टाग्राम पे भी आके आप अलग से बता सकते हो। इनका इंस्टा हैंडल है @चयन रस्तोगी और इनका इंस्टाग्राम हैंडल है @Abhishek_Manchanda_। तो हमसे भी आप आके बता सकते हो। और बाकी ये वीडियो जो है आप जहां कहीं भी देख रहे हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, यहां पर आप फॉलो करते जाइए, लाइक करते जाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिले हमें। बिल्कुल, कि कौन हो सकता है। और वो रिस्पॉन्सेज इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जो होंगे आपके जवाब, जिन भी प्लेयर्स का आप नाम लोगे जो बुमराह का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, हम उन सभी प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। एक नया वीडियो लेकर आएंगे, उन पर बात करेंगे कौन बुमराह का रिप्लेसमेंट हो सकता है, और जो ऑडियंस है, जो हमारी क्रिकेट लविंग ऑडियंस है, वो क्या सोचती है कि बुमराह का असली और अच्छा रिप्लेसमेंट टीम इंडिया में क्या होना चाहिए। एंड माइंड यू, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, पूरा स्टैट्स के ऊपर बात होगी। ये कागज ऐसे ही नहीं रखे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे होते हैं, उनके ऊपर बात होगी। लाइक कर लीजिए अनकट को, फॉलो कर लीजिए अनकट को, सब्सक्राइब कर लीजिए अनकट को, और देखते रहिए अनकट।